कक्षा द्वादशी के विषय जीव विज्ञान के अध्याय 4 जिसका भाग 1 प्रकरण है पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पेड़ पौधों में सामान्यतः जनन जो होता है वो कायिक और लैंगिक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। कायिक यानी पौधे का कोई भी भाग जिसके द्वारा बिना निषेचन क्रिया के और पौधे का निर्माण किया जा सकता है तो वो कायिक जनन कहलाता है। और लैंगिक विधियों में नर और मादा युग्मकों के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे नवपादप का निर्माण किया जा सकता है बीज के द्वारा। परंतु कई बार पौधों में जनन की ऐसी विधियां भी पाई जाती हैं जिनमें बिना निषेचन क्रिया के नए पादपों का विकास होता है, और ऐसी विधियों को पौधों में जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। कुछ लेखक वैज्ञानिक हैं जो इनको अलैंगिक जनन भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां 4 प्रकार की हैं। पहला है असंग जनन एपोमिक्सिस, दूसरा अनिषेक बीजता एगेमोस्पर्मी, तीसरा सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपगेशन, और चौथा है कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहली विधि है असंग जनन एपोमिक्सिस। हैंस विकलर ने 1908 में सामान्यतः लैंगिक जनन की ऐसी विधि का विकास या इसकी विधि के बारे में बताया, जिस विधि का प्रतिस्थापन अर्धसूत्रण और निषेचन से न हो। ऐसी विधि को इन्होंने असंग जनन कहा। इन्होंने कहा था कि ये ऐसी विधि है जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन की कोई प्रक्रिया होती है और न ही निषेचन क्रिया द्वारा किसी भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की विधि जिसमें ये दोनों प्रक्रियाएं नहीं होती उसे हम असंग जनन कहते हैं। भ्रूणिकी वैज्ञानिकों ने यानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन और अनिषेक बीजता को भी असंग जनन के अंतर्गत यानी एपोमिक्सिस के अंतर्गत रखा। सामान्यतः असंग जनन 2 प्रकार का होता है। पहला है बीजाणुद्भिद असंग जनन। इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण आदि की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है, यानी इसमें अगुणित कोशिका नहीं होती, यानी इसमें भ्रूण कोश का कोई रोल नहीं होता। इस दौरान अर्धसूत्रण और निषेचन क्रिया भी इसमें नहीं होती, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता तो कोशिकाएं अगुणित होती और निषेचन क्रिया होती तो कोशिकाएं युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करती और फिर भ्रूण बनता। ये घटना इसमें बीजाणुद्भिद असंग जनन में नहीं होती। दूसरा है युग्मकोद्भिद असंग जनन गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का परिवर्तन अगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से होता है, यानी भ्रूणकोश जो है जैसे 7 कोशिकीय संरचना होती है उनमें से किसी भी कोशिका से जो अगुणित कोशिका हो उससे और भ्रूण का परिवर्तन हो सकता है, और जिससे आगे चलकर असंग जनन की क्रिया होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, यानी जो बीजाणु द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती है उसमें मध्य कोशिका अंड कोशिका कहलाती है, और इससे अगर भ्रूण का निर्माण होता है और वो भी अनिषेचित कोशिका से यानी बिना निषेचन क्रिया के, तब ये प्रक्रिया असंग जनन या अनिषेक जनन कहलाती है। दूसरा है जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका हो सकती है या प्रतिध्रुवी कोशिका हो सकती है, इनसे अगर भ्रूण का निर्माण होता है और असंग जनन की क्रिया होती है तो इसे हम बोलते हैं अपयुग्मन एपोगेमी। पुष्पीय पादपों में प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जो अपने भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1950 में बताया था कि असंग जनन और अपसंयोजन को 2 प्रमुख प्रकारों जैसे कि अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन, इन दोनों प्रकारों में बांटा, और आगे चलकर इन्हीं प्रकारों को और अन्य प्रकारों में बांटा गया। अध्ययन की संक्षिप्तता के लिए
इस अध्याय में हम निम्न 4 प्रकार का अध्ययन करेंगे। पहला है अनावर्ती असंजनन, दूसरा है पुनरावृत्ति असंजनन, तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता और चौथा है कायिक असंजनन। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अब हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला है अपयुग्मन किसे कहते हैं, दूसरा अनिषेक जनन किसे कहते हैं, तीसरा असंजनन क्या होता है या किसे कहते हैं, और चौथा है पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ कौन कौन सी हैं। ये अपनी नोटबुक में करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।